दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी ने किया महिला की हत्या का खुलासा। पत्रकार रहे मौजूद। नारी शक्ति फाग महोत्सव कार्यक्रम में नगर की समाज सेवी महिलाएं हुई शामिल। मनाया फाग महोत्सव। और शहर के गार्डन, निजी स्कूल व अस्पताल की व्यवस्थाओं का हो रहा है निरीक्षण। तहसीलदार द्वारा की जा रही है राजस्व वसूली। अब खबर विस्तार से। शमशाबाद निवासी एक महिला की करारिया थाना अंतर्गत क्षेत्र में हत्या का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने पत्रकार वार्ता के दौरान हत्या के आरोपी का खुलासा किया है। मार्च को आज से 3 दिन पहले गुरारिया जो हाईवे है वहाँ पर निर्माणाधीन एक ब्रिज है, वो की ब्रिज बंद है और उसमें 2 दिन से काम बंद था। वहाँ पर शाम को थाना करारिया में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसी की डेड बॉडी चद्दर से ढकी हुई पड़ी हुई है। तत्काल हमारे थाना प्रभारी सीमा राय मैडम वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि वो एक बॉडी है जो कि चद्दर से ढकी हुई है, उसके ऊपर एक हैंडबैग रखा हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक जैसे ही इन्वेस्टिगेशन किया और प्रारंभिक निरीक्षण किया, उसके बाद जैसा कि लगा घटना की परिस्थिति को देखते हुए ने तत्काल सीनियर ऑफिसर्स को बताया। पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं, हमारे सीएसपी और हमारे अन्य थाना प्रभारी भी, हम लोग तत्काल जैसी घटना की देखा उसमें गंभीरता थी कि ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस है। महिला शादी में आई हुई थी, एक दिन पहले शादी थी, उसके अगले दिन उनको घर जाना था। घर जाने के बजाय उनकी बॉडी मिली थी और उसमें काफी गंभीर निशान दिख रहे थे। तो उसको लेके गंभीरता को देखते हुए तत्काल सारी टीमें लगी। एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम, हमारी जो है डॉग स्क्वाड और अन्य जो साइंटिफिक टीम है, साइबर की टीम है, सभी ने मिलकर काम शुरू किया। 5 थाना प्रभारी, एक साइबर सेल इंचार्ज की टीमें लगातार विभिन्न टास्क में लगाई गई और उसके परिणाम स्वरूप गंभीर विवेचना, डिटेल लेबोरियस वर्क, विभिन्न कन्वेंशनल पुलिसिंग, टेक्निकल पुलिसिंग, सबके माध्यम से ये पुलिस को सफलता मिली है। इसमें घटना का खुलासा कर लिया गया है। जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से मृतिका से लूटे गए जेवरात, जैसा कि आप देख रहे हैं, कान के झुमके, 2 चूड़ियां सोने की, गले का मंगलसूत्र, गले की एक चैन, चांदी की अंगूठियां आदि बरामद कर ली गई हैं। घटना के संबंध में बहुत ही वैलेंट एविडेंस जो है पुलिस को प्राप्त हुआ है और इसमें विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके और इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय से सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इसमें जो घटना सामने आई उसमें मुख्य रूप से लूट का उद्देश्य था, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश भी थी। आरोपी जो है मृतिका के रिलेशन में है, वो उनके पति के कजिन्स में कहीं किसी का दामाद है, इसलिए वो दामाद के रूप में, जवाई के रूप में उसको जानती थी। और इसने घटना दिनांक को, जब शादी में लेट नाइट हो गई थी, शादी में जब बिना बुलाया गया था और दिन में जब इसने जेवर देखे तो उसके मन में अपराध की परिकल्पना जागृत हुई थी। इसने पूरी प्लानिंग करी थी, बाइक लेके आया था किसी से उधार। उसके बाद इसने रात को 1-1.5 बजे के बाद ले जाके उनको विदिशा ले जाने के नाम पर ब्रिज पे ले जाया गया था और वहां जाके पेशाब करने के बहाने उनकी गला दबा के हत्या की। इसमें बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही लेबोरियस काम इसमें हुआ है और डिलिजेंट वर्क हमारी टीम में थाना प्रभारियों ने किया है। हमारे जैसे कि 3-4 आपको इंचार्ज हमारे अधिकारी दिख रहे हैं, इसके अलावा 2 थाना प्रभारी और हैं। तो काफी बहुत ही डिलिजेंट लोगों ने वर्क किया, बहुत मेहनत। एक आदमी को पूछा गया, परखा गया, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड केस था। कोई साइबर इनपुट भी नहीं था, कोई लास्ट टीम के इनपुट भी नहीं मिल रहे थे, कोई ऐसी रंजिश वाली बात भी नहीं थी। तो इसको बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, जो कि इन लोगों ने पूरी करी और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से पूछताछ और उनके जो है शादी के एविडेंस ले लेके लास्ट सीन क्रिएट किया, लास्ट सीन पता किया गया। उसके बाद फिर पतासाजी करते करते और शक में बहुत सारे लोग आए, उनको क्लीनिफाइड किया गया धीरे धीरे करके और तार जो है तब जाके ये घटना मिली। अपराधी इन आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी, जैसा कि बताया, मोबाइल उसने गिरवी रख रखा है।
30 मार्च को विदिशा व्यापार महासंघ के विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न होंगे। व्यापारियों के चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इस संबंध में जिम्मेदार व्यापारियों से हुई चर्चा। मृदुल अग्रवाल। जी कहाँ पर आपकी दुकान काय की है? बाल विहार में मेरी नमक की दुकान है। अच्छा। हाँ। तो ये जो आज यहाँ पर किस तरीके से फार्मों का वितरण किया जा रहा है? ये व्यापार महासंघ के चुनाव का फॉर्म की वितरण किया जा रहा है। आज से ही जिसकी शुरुआत हुई है फॉर्म की वितरण की। क्या प्राइस रखी है? किस तरीके से आप कर रहे हैं? फॉर्म 100 रुपए का है। बाकी जो पद की शुल्क है वो अलग अलग है। जैसे महामंत्री और अध्यक्ष का शुल्क है वो 10,000 रुपए है। बाकी जो अन्य पद हैं उनका 5,000 रुपए है। ये भरने के समय है? जी, भरने के समय के वर्तमान में दे रहा है? वर्तमान में तो फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे किसी को मतलब जैसे फॉर्म अकेला लेना है जो कंफ्यूज है लेने के लिए। अभी तक कितने फार्म की बिक्री हो चुकी है? लगभग हुआ? शुरुआत तो अभी 2 बजे से हुई है फॉर्म की। तो अभी कुल एक ही फॉर्म बिका हुआ है। कब तक हम जाएंगे? 19 तारीख तक रहेंगे। निजी गार्डन में फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। शहर के नारी शक्ति वरिष्ठ महिलाएं फाग महोत्सव में शामिल हुई। समाज सेवी मंजरी जैन सहित अन्य सदस्याएं भी उपस्थित रहीं और धूमधाम से फाग महोत्सव मनाया। हमने ये साल रखा है हमारी मातृशक्ति ताकि मातृशक्ति कहीं जा नहीं पाती है। हमारी जो घर में रहकर काम करती है अपना घर का काम देती, लेकिन हमने यहाँ सब मातृशक्ति को इकट्ठा किया और हम सब यहाँ आज बहुत उत्साह के साथ उत्सव मना रहे हैं। सब आज में रखी हुई है अपने आपको सामने यहाँ पे सब आनंद से घूम रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को समर्पित है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हम सब ने मिलकर ये कार्यक्रम सब बहुत आनंदित होगा, इसका आनंद उठा है। आज का कार्यक्रम विदिशा फाग महोत्सव के नाम से हमने आयोजित किया है। यहाँ की सारी महिलाएं हमारे और ये धार्मिक आयोजन रखा है। हमने इसमें सादगी से प्रस्तुति की है, जिससे एक अच्छा संदेश महिलाओं के लिए। राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा शहर के गार्डन, निजी स्कूल, अस्पताल पहुंचकर संपूर्ण व्यवस्थाओं हेतु जानकारियां ली जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान एक गार्डन जिसकी डायवर्शन की राशि बकाया होने पर उक्त गार्डन को सील किया गया। वहीं तहसीलदार ने बताया कि करीब 38 लाख रुपए की राजस्व वसूली विदिशा में होना है। अरे जे नहीं है जे दादा नहीं है, जे दादा नहीं है। बेस भी नहीं करना चाहिए अधिकारी। सही है ना, हमने एक आदमी को नोटिस निकाला, हमने डायवर्शन नहीं तो इधर ही तो थे। हम पूरे के आदमी को विदिशा में लोग ले जाते हैं, एक एक आदमी को गार्डनों में जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इसमें शासन के निर्देशानुसार सभी मैरिज गार्डन, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज जहाँ भी डायवर्सन होता है या विदाउट इंडिविजुअल डायवर्सन होता है, उसकी वसूली करानी रहती है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और एसडीएम सर के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अभी हम लोग ने यादव मैरिज गार्डन को सील किया है, जिस पर वसूली बकाया थी, और आगे भी ये कार्रवाई अभी चल रही है। कितनी गार्डन है लगभग यहाँ पर और कितनी राशि अभी तक मतलब बाकी बची हुई है? 38 लाख की अभी वसूली बाकी है, जिस पे हम लोग अब प्रतिदिन ढीले में निकल रहे हैं। टोटल मैरिज गार्डन और सब मिला के कितने हैं मैरिज गार्डन? शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो भी डायवर्सन होता है या भू राजस्व होता है उसकी वसूली की जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति जो डायवर्सन कराता है उसे स्वयं ही ये राशि जमा करनी रहती है, लेकिन जब शासन के निर्देशों का व्यक्ति पालन नहीं करते हैं तो राजस्व संहिता पूरा संहिता अनुसार हम वसूली की कार्रवाई करते हैं। उसी संहिता के नियम अनुसार आज भी हम वसूली के कर रहे हैं, जिसके चलते हुए अगर कोई व्यक्ति डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करा रहा मैरिज गार्डन वाला तो उसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और अगर मैरिज गार्डन समय पे डायवर्सन जमा कर देंगे तो उसके उपरांत मैरिज गार्डन खोल दिया जाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बालाजीपुरम आश्रम के द्वारा पूर्व लाइन्स अध्यक्ष अरुण सोनी का जन्म दिवस मनाया गया और उनका स्वागत व सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सपना दी गायत्री परिवार के मुकेश श्रीवास्तव, गगन जी, जूली दीदी ने उनकी लंबी उम्र के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। जन्मदिन की बहुत सी शुभकामनाएं और वे सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और आज जो है श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चल रहा है और जिसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में गीता का ज्ञान हो, हर एक घर मंदिर बने और हर एक व्यक्ति अपने जन्मदिन को जो है परमात्मा के साथ और अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ मनाएं। तो अपने जन्मदिन पर हम एक पौधा ज़रूर लगाएं और अपने जीवन में स्वाध्याय का हम संकल्प लें और अपने जीवन में हम सेवाओं का विस्तार करें कि हमारा जो जन्म हुआ है वो किन उद्देश्यों से हुआ है उसे हम जानें और दूसरों तक भी हम अपने जीवन में जो हमें गुण मिले हैं, शक्तियाँ मिली हैं, उनका हम दूसरों के लिए भी उपयोग करें, सदुपयोग करें। ऐसा हम संकल्प करें आज के दिन कि मेरी जो गुण और शक्तियाँ हैं जो मुझे परमात्मा ने प्राप्त की हैं इस पृथ्वी पर भेज करके, तो भगवान मेरा सदुपयोग करें और मेरे को यूज़ करें अपनी सेवाओं में। तो ऐसे संकल्पों के साथ भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरुण सोनी जी भाई सबका जन्मदिन यहाँ पर मनाया और वैसे तो वो बड़े निष्ठावान व्यक्ति हैं और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। सभी प्रकार के धार्मिक संगठनों में प्रायः उनका आना जाना रहता है और रुचि लेते हैं। तो आज जो जन्मदिन के अवसर पर निश्चित तौर से उनको संकल्प ये लेना चाहिए कि मेरा जो जीवन पिछला बीता है उसमें कहीं कोई कमी रह गई हो हमारे आचरण में, व्यवहार में, गुणों में, तो हम उसको अब जो हमारा बचा हुआ शेष समय है उसको हम पूरा करें और हमारा जो शेष जीवन है वो परमात्मा परोपकार के काम में, धर्म के कार्यों में लगता रहे। ऐसा संकल्प आज करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हम सभी उनके मंगलमय जीवन की, सुखी जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। वे स्वस्थ रहें, हमेशा इसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में रुचि लेते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने मुझे इस जन्मदिन की जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस समय एक चर्चा मैं ज़रूर आप लोगों से करना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने देखा, दीदी ने भी कहा कि हमको अपने जन्मदिन पर किस प्रकार से मनाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही शार्ट में और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमसे कह दी है। हम उसको कितना समझ पाए हैं और कितना अपने जीवन में उतारते हैं ये एक अलग बात है। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं, उसको बुझाते हैं, केक लगाते हैं, है ना, ये सब चल रहा है। जबकि हमारे किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। हमारे तो ये कहा गया कि आप दिए जलाइए, है ना, और फिर उसको मनाइए। ये बात मैंने अभी ओशो में भी देखा, ओशो को पढ़ा, उसमें भी देखा। हम गायत्री परिवार में उनका हम अध्ययन करते हैं श्री राम शर्माचार्य जी का, तो उन्होंने भी यही कहा है। अभी दीदी ने भी यही कहा है। जन्म का मतलब हमारा ये है कि आज हमारा वो दिन है कि हम जब ये चिंतन करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया, मतलब आज हमें आत्मबोध होता है, आज हमें एक आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हम उस ज्ञान को ये प्राप्त करते हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने अब तक क्या किया। तो जैसे दीदी बताती है कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हमारे अंदर प्रभु अंश है। हम सभी लोग हैं ना, हम और आप अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं और उसी परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए। अभी आपने मुकेश भाई साहब जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें कुछ नहीं करना, हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपने आप बरतती हैं, फिर हमें करना क्या है, तो हमें ये कर्तापन के भाव को खत्म करना है। आप ये मत समझिए कि ईश्वर आपसे करा रहा है, ईश्वर ने आपसे अच्छा है बुरा किया।
ये सब आपके अंदर आपस में, जैसे हम लाइट चलाते हैं पंखा चलने लगता है, तो लाइट ने तो एक क्षण के लिए आपने उस स्विच पर दबाया है, वो चल लगा। तो इसी पर हमें अपना एक स्विच दबाना है ज्ञान का, बस। बाकी आप विकार हटा दीजिए, आप तो स्वच्छ हैं, आप पूरे पवित्र हैं, आप परमपिता परमात्मा हैं, बस हमको ये विकार हटाने। तो इतनी अच्छी बातें हम प्राप्त होती हैं सब जगह। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।